सब लोग सनातन धर्मी लोग बहुत सारे ईश्वर नहीं मानते। ईश्वर हमारा एक ही है। हमारी देव शक्तियां अलग अलग हैं। तो जब आपको समृद्धि की कामना हो तो समृद्धि देने वाली शक्ति, और वो समृद्धि देने वाली शक्ति जिससे होकर के गोल्डन लाइट आपकी तरफ आती है, वो गोल्डन लाइट आपके माथे से होकर आपके शरीर तक आती है, और उसका मंत्र ही श्री मंत्र है। इसलिए सबके नाम के आगे श्रीमान और श्रीमती ही है। हम सभी लोग श्रीमंत होने की कामना करते हैं कि भगवान हमें श्रीमंत बनाए, शोभावान बनाए, आकर्षण वाले बनाए, समृद्धि वाले बनाए, किसी तरह की कमी जीवन में ना रहे। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि श्री उपासना जब आप करते हैं तो 8 प्रकार की समृद्धि, धन लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का योग, और यहीं पर है आपका आत्मा, यही है आपका चैतन्य। तो अपनी इस आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए आप अलग अलग तरह की चीजों के लिए आपको ईश्वर से जोड़ता है, परम सत्ता से जोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ यह आपको आपके गुरु से भी जोड़े रखता है, सिद्धों से जोड़ता है, संतों से जोड़ता है, गुरुजनों से जोड़ता है, ऋषियों से जोड़ता है, पितरों से भी जोड़ता है। इसलिए गुरु मंत्र नामदेव, ग्रामदेव, कुलदेव और इष्ट देव सबका सहयोगी मंत्र जो एक ही है, वो केवल गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र का जितना जाप करोगे उतनी बड़ी शक्ति आपके जीवन में आती चली जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना, गुरु मंत्र आपके पास है तो साधारण पावर नहीं है, सबसे बड़ी पावर है अपने मंत्र को जागृत करें। 1.25 लाख जाप तो हर दिन 11-11 माला रोज जरूर करो, थोड़ा ध्यान करिए। और जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन गुरु के सम्मुख जब हम जाते हैं तो गुरु की मेहर भरी नजर भाग्य चक्र पर पड़े। गुलाम था और कितने प्रतिबंध थे, टूट गए थे, तब भी गुरु आराधना पैसे चलते थे अपने देश में, और कुंभ का मेला होता था, कोई सूचना कहीं नहीं जाती थी, कोई पोस्टर नहीं छपता था, तब भी करोड़ों की संख्या में कुंभ के लिए लोग, चाहे प्रयाग का समय आया, हरिद्वार का समय आया, उज्जैन का समय आया, या फिर नासिक के लिए समय आया, तो लोग वहां पहुंचते रहे करोड़ों की संख्या में, और प्रबंध करने वाला कोई भी नहीं। हिंदू समाज अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपनी परंपराओं से ऐसा जुड़ा हुआ है कि इसका कैलेंडर तो उसके दिल में छपा हुआ है, अपने आप पिछली बार के अनुसार जाता है। इसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा वाले दिन हिंदू समाज को बताना नहीं पड़ता कि हमारे पास सूचना आई या नहीं आई, बस इतना पता करना होता है कि गुरु जी मिलेंगे कहाँ, जाते जरूर है, क्योंकि वो दिन आशीर्वाद पाने का दिन, भाग्य जागृत करने का दिन है, अपनी खताओं के लिए क्षमा मांगने का दिन है, नए ढंग से अपनी जिंदगी शुरू करने का दिन है, अपना पूरा स्ट्रॉन्ग करना, अपनी जो जिसे हम कहेंगे रक्षा शक्ति, जो आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है, सुरक्षा चक्र बना हुआ है, उसे स्ट्रॉन्ग करने का दिन वही है। माला टूट गई और नहीं बनाए, यज्ञों पर भी तो बदला जाता है, आसन बदला जा सकता है उस दिन,
अपने पूजा पाठ की चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, अपने मंदिर को और ज़्यादा ठीक करके और नए ढंग से आपको कि अब गुरु पूर्णिमा आ गई तो गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक रूप से आपके लिए नया वर्ष है, जैसे आर्थिक रूप से दीपावली है। दूसरी बात, इन दिनों हम लोग इस बात पर बहुत बल दे रहे हैं कि परिवार से जुड़े, परिवारों को जोड़े, धर्म से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, परंपराओं से जुड़े, अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े, अपने भगवान से जुड़े, अपनी पूजा पद्धति को अपनाएं, अपने जो हमारे जड़ें हैं अपनी जड़ों से जुड़े। तो इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। आप लोगों को भी कार्य करना होगा, आपके सत्संग से, आपके मंदिर से, आपके मिशन से, आपके गुरु से लोग जुड़ सके। करनाल एक सांस्कृतिक धरोहर वाला शहर है और ये अति प्राचीन शहर है। यहाँ केवल मात्र दानवीर कर्ण की ही महिमा नहीं है, अनेक महिमाएं और विशेषताएं यहाँ की रही हैं। बस इतने कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने गौरव को और बढ़ाएं, अपनी एकता को बढ़ाएं। और जिस तरह से हरियाणा का अपना एक प्रभाव पूरे देश में है, वो प्रभाव तभी बनेगा जब इस प्रदेश की एकता और प्रेम और भाईचारा बनेगा। तो उसके लिए मैं जरूर चाहूँगा कि मानवता के लिए और बढ़ चढ़ करके कार्य किए जाने चाहिए। गुरु पूर्णिमा आ रही है तो क्यों मनाई जाती है और किस लिए मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेरणा भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उत्साह भी चाहिए। और जीवन में जहाँ जहाँ भी हम उदास हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, आगे बढ़ने की चाह होती है, तो हमें कोई लाइफ कोच चाहिए जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन दे सके और हमें ऊपर उठा सके। क्योंकि प्रेरणा के कारण ही कोई भी व्यक्ति ऊंचाई की तरफ जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस प्रकार से प्रेरित किया था, तो वह युद्ध से भागने वाला वीर अर्जुन बन करके एक विजेता बन करके खड़ा हो गया। इसी तरह से चाणक्य ने जो प्रेरणा दी थी चंद्रगुप्त को, उसके कारण वो सम्राट बन पाया। समर्थ गुरु रामदास ने जिस तरह से शिवाजी को प्रेरणा दी थी, तो छत्रपति शिवाजी बन गया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक युवक जो नौकरी मांगने के लिए गया था और उसके गुरु ने उसे प्रेरित करके ये कहा कि तू संसार में नौकर बनने के लिए नहीं आया, बल्कि लोगों को दासता से मुक्त करने के लिए आया है। रामकृष्ण परमहंस का वह शिष्य विवेकानंद बन करके संसार में प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु जब अंत प्रेरणा जागृत करते हैं तो एक साधारण व्यक्ति भी महान बनता है। धार्मिक प्रवृत्ति में सर युवाओं की रुझान बहुत कम देखने को मिल रहा है। युवाओं को हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे संस्कृति की तरफ जुड़ने लगे हैं, धर्म के प्रति रुचि भी जागने लग गई है। लेकिन ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया से जुड़े बैठे दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर भी धर्म के कार्य तो हो रहे हैं। लेकिन मैं युवाओं से ये जरूर कहना चाहूँगा कि मनोरंजन आपको कहीं नहीं पहुँचाता। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर अगर अपनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ आगे पहुँच सकते हैं। मंत्र से गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे
हमारे महाराज जी पंचकुला जा रहे थे, वहाँ पे प्रोग्राम था, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी या यूँ कहो कि हमारा प्यार उनकी तरफ था और उन्होंने हमें आशीर्वाद देना था और वो हमारे लिए स्पेशल करनाल रुके और इसके लिए हम हमेशा उनके लिए आभारी रहेंगे। हमारी पूरी करनाल की जनता उनकी आभारी रहेगी। इतनी गर्मी के बावजूद उन्होंने हमें इतना प्यार और इतना हौसला दिया, सारी संगत को आशीर्वाद दिया और इसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे और आगे से और अच्छा काम करेंगे। हम अपने खुशकिस्मत समझ। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? परम पूजनीय परम आदरणीय सुधांशु जी महाराज दिल्ली से रहने वाले हैं। दिल्ली में उनका आश्रम है और आज उनका प्रोग्राम पंचकुला में था। वो रास्ते में जाते हुए करनाल में रुके और गुरु की महिमा की अगर मैं एक लाइन के अंदर बात कहना चाहूँ कि अगर परम पिता परमात्मा से मिलना है तो उसका रास्ता केवल और केवल एक गुरु ही है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं अगर कहूँ कि प्रभु राम ने भी, कृष्ण जी ने भी अपने गुरु बनाए और तभी ही वो कुछ आगे हुआ। तो हमारे महाराज जी ने अभी यहाँ रुके और उन्होंने हिंदुत्व की बात करी कि अब हमें हिंदुओं को जुड़ना चाहिए। संकेत में उन्होंने बहुत कुछ कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है और अब ये कुछ सालों से बिखरा हुआ था, लेकिन अब फिर इकट्ठे होने की चांस है, मौका बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। तो सभी मिलकर परिवार जोड़ो अभियान से मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर घर में ये अलख जलाएं कि हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, हिंदू संस्कृति की बात होनी चाहिए और ये केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही हो सकती है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज जी के आश्रम मेरठ रोड पर है, करनाल में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। यहाँ पर हर तरह के और भी कई कार्यक्रम किए जाते हैं। शादियों के कार्यक्रम किए जाते हैं, किसी गरीब कन्या की शादी करवानी हो या गरीब कन्या को किसी तरह की कोई सहायता की जरूरत हो, उस प्रकार की भी यहाँ से हेल्प की जा सकती है। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय जय। आपका नाम? मेरा नाम सुरिंदर गाबा, मैं स्टेट बैंक से ब्रांच मैनेजर रिटायर्ड हुआ हूँ। अब मेरा भजन गाने का ही, जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, एक ही लाइन कहना चाहूँगा, क्या जे तू ना पढ़दा साडी बां असां रुल जाना सी, फिर किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी, फिर किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी। मैं सभी से ही, जो भी सुन रहा है, जो नहीं भी सुन रहा बाद में भी सुनेगा, वो बामन धाम आश्रम में मेरठ चौक पर हाथ जोड़कर निवेदन है कि जरूर आएं और सत्संग का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो आए गुरु महाराज जी आए, हमें दर्शन मिले, बहुत अच्छा लगा। हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया। हर बार लगभग जैसे भी इस रास्ते से अगर जाते हैं तो गुरु का प्यार हमारे साथ इतना है कि वो करनाल से मस्ती रुक कर जाते हैं और गुरु बिना गति नहीं है। हर एक को गुरु धारण करना चाहिए और मैं तो ये कहूँगी कि गुरु की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। जैसे एक दीपक जले तो अंधेरा मिटता है, उसी तरह गुरु का नाम लेने से प्रभु के साथ बंदा जुड़ता है। तो इसीलिए प्रभु का अगर अपने दीदार करना है तो पहले गुरु का दीदार करना बहुत आवश्यक है। तो मैं तो सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि अधिक से अधिक धर्म से जुड़ें, गुरु बनाएं और अपना जीवन सफल करें। कितनी देर पहले सूचना मिली थी यहाँ पे महाराज? हमें महाराज जी के आने की सूचना तो सिर्फ 2 दिन पहले मिली है, लेकिन मतलब अब सुबह जब आना था तब तो हमें सिर्फ आधा घंटा पहले सूचना। आपका नाम? संतोष गाबा।